Hello everyone, once again I am your physics mentor Atul Jain on my beautiful channel Physics Mantra। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का वीडियो लेक्चर नंबर 2। बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस थे उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। डिस्टेंस आपका जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट एक आपका वेक्टर क्वांटिटी थी। इस पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात किया था वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो वंस अगेन आई एम योर फिजिक्स मेंटर अतुल जैन ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल। आफ्टर दैट कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों को बात करनी है किस पे, आपका स्पीड पे, और स्पीड के साथ साथ हमें बात करनी है आपका वेलोसिटी पे। दोनों चीज़ों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। पहले हम स्पीड पे बात करेंगे, वेलोसिटी। अगर स्पीड आपको क्लियर हो गया तो वेलोसिटी ये समझ लो 1 मिनट का काम है, सारी वेलोसिटी यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगी। चलो तो अभी मैं वेलोसिटी यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, वर्ड ही हटा दिया। चलो स्पीड को बहुत अच्छे से समझना, या चलो यहाँ से वेलोसिटी लिखा ही रहने दो। स्पीड को बहुत अच्छे से समझ लेना, वेलोसिटी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। चलो देखो बच्चों, ये स्पीड जो वर्ड है हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को कई बार सुनते हैं। चाहे आप अपना 2 व्हीलर चला रहे हो, चाहे वो आप अपना 4 व्हीलर चला रहे हो, चाहे वो अपना 10 व्हीलर चला रहे हो। कहने का मतलब है आप चाहे स्कूटी चला रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, और चाहे आप अपना ऑटो चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, या ट्रक चला रहे हो, या 20 टायरा चला रहे हो। हम ये वर्ड काफ़ी बार सुनते हैं, स्पीड कम करो, स्पीड ज़्यादा करो। और बच्चों अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या बताता है? आपका स्पीड बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितने फास्टली या कितने स्लोली आपका मूव कर रहा है। तो मैंने क्या बोला हुआ है? स्पीड tells that how much fast and how much slow how much fast and how much slow the object or body is going on। मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो बताती है कि कोई भी बॉडी कितने फास्टली या कितने स्लोली मूव कर रही है। जैसे मैंने आपसे बोला 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है। मैंने आपसे बोला जैसे फॉर एग्जांपल स्कूटी चला रहे हो, मैंने आपसे बोला कि गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब उस स्पीड से आप चलोगे तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर आप कवर करोगे। अभी वही में उसी की जगह पे मैंने आपको बोल दिया 100 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 100, बहुत फास्टली आप जा रहे हो। तो स्पीड क्या बताता है? स्पीड एक क्वांटिटी होती है जो बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितने फास्टली या कितने स्लोली क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। दूसरा चीज़, अब ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ए पोजीशन पे, और ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आपका जा रहा है इन द टाइम ड्यूरेशन टी, कवर द डिस्टेंस एस। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जब बॉडी आपका क्या करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन आपकी चेंज करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको भी हम लोग स्पीड बोलते हैं। कहने का मतलब है कि whenever the body or the object that change their position with respect to the time is called speed। एक और नई डेफिनेशन, एक और नई, ये पहला, ये दूसरा। when body change their position
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और अब हमें स्पीड को फॉर्मूले के टर्म्स में देखना है, तो स्पीड इज इक्वल टू दी होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन डिस्टेंस कवर्ड और टाइम, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस आपका कवर हुआ, तो स्पीड को क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ से स्पीड को क्या बोला हम लोगों ने, एक तो जब बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैंने गाड़ी स्टार्ट की और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 10 किलोमीटर दूर पहुँचा, या किसी हाईवे से मैं जा रहा हूँ, तो 10 किलोमीटर की हाईवे पर डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगा, उस डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने व्हीकल को एक कितनी एवरेज या कितनी एवरेज वैल्यू से आपने फास्ट या स्लो मूव किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड द व्हाट स्पीड। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो स्पीड क्या डिफाइन करती है कि कोई भी बॉडी कितने फास्टली या कितने स्लोली क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, एंड आफ्टर दैट कितने फास्टली कितने स्लोली आपकी मूव कर रही है, या वेन एवर द बॉडी और द ऑब्जेक्ट दैट विल चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, और इन द मैथमेटिकल फॉर्म द स्पीड दैट सिंपली डिफाइन एज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम टेकन। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये आपकी MKS यूनिट बन गई, और इसी की जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट बन गई। अब बच्चों एक चीज़ बताना, डिस्टेंस आपका क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात समझ में आई या नहीं। तो स्पीड क्या है, कोई भी बॉडी कितने फास्टली कितने स्लोली टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी मूव कर रही है, और इन द मैथमेटिकल टर्म वी कैन से दैट द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी समझना है, वेलोसिटी समझना है, देखो लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो पढ़ा हुआ था, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल A से B और B से C, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, रिटर्निंग बैक नहीं हो रही, जैसे A से B गया, B से C गया, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। बस यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस के पास नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बस केवल और केवल इस डेफिनेशन में आपको एक वर्ड मेंशन करना है। चलो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ वेलोसिटी के लिए। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, सेम होता है। चलो तो यहाँ पे आपको लिखना है when the body change their position with respect to time, एक वर्ड ऐड करना है इन गिवन डायरेक्शन। जब बच्चों हमने स्पीड को क्या दे दिया, आपका डायरेक्शन दे दिया, तो वो क्या बन गया, आपका वेलोसिटी बन गया। जब हमने स्पीड को डायरेक्शन दे दिया तो वो क्या बन गया, आपका वेलोसिटी। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वली डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस को अगर हमने डायरेक्शन दे दिया, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन में आपकी कवर्ड होने लगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट बन गया। सेम थिंग आर हियर, द वेलोसिटी व्हाट, मतलब जब भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है,
इन अ गिवन डायरेक्शन, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका वेलोसिटी बोल देते हैं। और वेलोसिटी को अगर आप यहाँ से डिफाइन करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ये MKS में होता है, ये CGS में होता है। चलो थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले स्पीड तो आपका पार्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो चलो मैं स्पीड का पार्ट में यहाँ से रिमूव कर दूँ। देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में आपकी मूव करती है एंड डज नॉट रिटर्न बैक, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल होता है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखूं तो इसको लिख सकता हूं डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी बताती है कि कोई भी बॉडी कितने फास्टली या कितने स्लोली आपकी मूव कर रही है, लेकिन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का व्हील रोटेट करता है तो हमें स्पीड मिलती है। डायरेक्शन कौन देता है, आपका ड्राइवर या राइडर देता है। तो स्पीड, गाड़ी की स्पीड इन द ट्रांसलेटरी डायरेक्शन, गाड़ी की स्पीड इन द ट्रांसलेटरी डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन बाय द हैंडल, तो वो बन जाती है वेलोसिटी, या डायरेक्शन बाय द स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम स्पीड को एक डायरेक्शन दे दें, मैं ट्रांसलेटरी की बात कर रहा हूँ, मैं इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन एंड बॉडी दैट इज नॉट रिटर्निंग, बॉडी अगर आपकी रिटर्न बैक आ रही है ट्रांसलेटरी डायरेक्शन में, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफर कर जाएंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी भी आपकी डिफर कर जाएगी, तब फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। चलो तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, वेलोसिटी इज इक्वली डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू दी स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब जब हम यहाँ से स्पीड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, आपका वेलोसिटी बन जाता है। कैसे, ये आपका एक स्केलर, सॉरी ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी, ये आपका डायरेक्शन। तो यहाँ से स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका वेक्टर। तो वेलोसिटी आपकी डिफ़र करेगी किसके लिए, वेलोसिटी आपकी डिफ़र करेगी किसके लिए, जब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा तब स्पीड और वेलोसिटी अलग होगी। अगर बॉडी स्ट्रेटली मूव करेगी, देखो इस तरीके से, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है आपका सी, बॉडी आपकी मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल ये 90 किलोमीटर है और ये आपका, चलो ये 60 किलोमीटर है, सी पॉइंट, ठीक है। एक बॉडी है जो ए से कहाँ जा रही है, सी जा रही है, या ए से बी और बी से सी। इस कंडीशन में मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितना है, आपने कहा 150, और मैंने आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपने बोला 150। अब यहाँ पे इन दोनों केस में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा आपका, स्पीड और वेलोसिटी निकालेंगे तो सेम आएगा, लेकिन बस स्पीड को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वेलोसिटी को डायरेक्शन की, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड। अब लेकिन अगर मैंने बोला कि बॉडी रिटर्न बैक आ रही है, मतलब यहाँ से सी गई, सी से बी आ गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 150 और 60 210 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ द 90 किलोमीटर। जब आपका डायरेक्शन को हमने इंक्लूड किया, मतलब रिटर्निंग बैक आपका इंक्लूड हुआ, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। चलो, तो कहने का मतलब है स्पीड मतलब होता है कि हाउ मच फास्ट एंड हाउ मच स्लो, और स्पीड डिफाइन करती है आपका डिस्टेंस अपॉन
टाइम टेकन, और वेलोसिटी होती है आपका क्या, जब हम स्पीड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, या आपका मीन्स हाँ, जब बॉडी अपने टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करती है इन अ गिवन डायरेक्शन। और फॉर्मूले के टर्म्स में अगर मैं उसको बोलूँ तो वेलोसिटी दैट इज द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऑन अनदर फॉर्मूला डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम या टाइम टेकन। इन दोनों केसेस में वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी। चलो इसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ वेलोसिटी भी हम लोग बोल देते हैं। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आपने स्पीड को समझ लिया, वेलोसिटी के लिए बस इन अ गिवन डायरेक्शन वर्ड को मेंशन करते चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग इन यूनिफॉर्म को। सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, आपका यूनिफॉर्म स्पीड पे आते हैं। स्पीड समझ लेंगे, वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। चलो तो यहाँ से मैंने क्या लिया, एक आपका ट्रैक लिया ABC और D, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, चलो मैंने मान लिया कि 30 किलोमीटर है, और ये भी आपका 30 किलोमीटर है, ये भी आपका 30 किलोमीटर है। एक बॉडी जो है A से B भी आपका कितने टाइम ड्यूरेशन में जा रही है, 30 मिनट में जा रही है। B से C भी आपका 30 मिनट में जा रही है, और C से D भी आपका कितने में जा रही है, आपका 30 मिनट में जा रही है। कहने का मतलब है एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है, आपका कवर कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। देखो जरा, A से B इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस 30 है और टाइम भी आपका 30 है, ज़रूरी नहीं है 30 हो। चलो ये 20 ले लिया मैंने। चलो डिस्टेंस इक्वल और टाइम ड्यूरेशन भी, यहाँ से जो बॉडी मूव कर रही है वो कवर करने में भी टाइम ड्यूरेशन क्या ले रही है, इक्वल ले रही है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल is called uniform speed। चलो अब यूनिफॉर्म समझ में आया ना, कि इक्वल टाइम ड्यूरेशन लिया, इक्वल डिस्टेंस लिया, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में आपका कवर अप हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या, यूनिफॉर्म। अब चलो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमने जर्नी का ट्रैक लिया था ABC और D। अब फॉर एग्जांपल बॉडी A से B मूव कर रही है, डिस्टेंस वही है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ठीक है। A से B रोड की कंडीशन ख़राब है, फॉर एग्जांपल अब 30 की जगह इसको 40 मिनट लग गया। B से C रोड एकदम स्मूथ है, तो कितना टाइम लगा इसे, फॉर एग्जांपल 15 मिनट मान लिया कि 15 मिनट किसी व्हीकल से कवर किया। अब इस वाले टाइम ड्यूरेशन में रोड की कंडीशन एवरेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लग गया 20 मिनट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका कवर किया, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका बच्चों, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल, या इस तरीके से व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल भी स्पीड बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। मतलब कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती है, कवर करती है। अब जरा समझो, जरा फील लो यहाँ से। ए से बी स्लॉट के लिए 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट, जो कुछ भी स्पीड आएगी 1.5 किलोमीटर पर मिनट आएगी या नहीं, पर मिनट।
तो इस वाले स्लॉट में भी वही आएगी, इस वाले स्लॉट में भी वही आएगी। कहने का मतलब है कि इस वाले स्लॉट, इस वाले स्लॉट, इस वाले स्लॉट में जो स्पीड होगी वो सेम होगी, मतलब दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब इस वाले स्लॉट का फील्ड लो 20/40 कितना हो जाएगा आपका 0.5। इस वाले के लिए लो कुछ और वैल्यू आ रही, इस वाले के लिए कुछ और वैल्यू आ रही, मतलब इन स्लॉट्स में जो स्पीड है वो बॉडी की क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो कहने का मतलब है ये क्या कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में आपने ब्रेक मार दिया, स्पीड कम हो गई, फिर आपने एक्सीलेटर ले लिया, फिर से गाड़ी आपकी तेज़ भागने लगी, मतलब आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहे हो। पहले 20 पे चल रही थी, फिर 40 पे चल रही, फिर 60 पे, फिर 50 पे, फिर 60 पे, मतलब दैट यू आर जस्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया आपका कि जब भी कोई भी बॉडी क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती है, आपकी कवर करती है। चलो अब नेक्स्ट वन आता है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है पूरे एंटायर टाइम ड्यूरेशन में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया और टोटल जितना टाइम लगा उसे, पूरे एंटायर जर्नी में या इस पूरे एंटायर ट्रैक पे उसे कितना टाइम लगा और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो चलो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम ड्यूरेशन, या टोटल टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हो जाएगा एवरेज स्पीड का। एवरेज दिख रहा है ना नीचे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी इसके बाद बच्चों एक पार्ट और बचा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस अभी हम लोग समझते हैं, पहले चलो इन तीनों को ख़त्म करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया और एवरेज स्पीड हो गया, सामने लिखे हुए फॉर्मूले। अब अगर हमें इन्हीं की वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। व्हेन बॉडी, आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी में किस चीज़ का डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं तो दैट विल कम्स इनटू दैट मींस व्हाट, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन, यहाँ से इन गिवन डायरेक्शन is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरीके से इस वाली में भी डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। व्हेन बॉडी कवर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहाँ से आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कि व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस केवल इन गिवन डायरेक्शन वर्ड मैंने ऐड कर दिया। सेम थिंग एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी, बस थोड़ा सा चेंज, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम ड्यूरेशन इन गिवन डायरेक्शन। फिर से इन गिवन डायरेक्शन, तो उसे हम लोग एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते थे। टोटल डिस्टेंस इन फॉर्मूले में, टोटल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, बस केवल और केवल सब में गिवन डायरेक्शन वर्ड आपको ऐड करना है, केवल और केवल गिवन डायरेक्शन वर्ड आपको ऐड करना है।
और कुछ भी आपको नया नहीं करना है, बस केवल और केवल गिवन डायरेक्शन वर्ड आपको ऐड करना है। चलो हटाऊं बच्चों मैं। आई होप कि यहाँ से ये 3 तरीके की स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। बात समझ में आई? हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं? चलो हट गया। अभी इंस्टेंटेनियस बात करना है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने रोक लिया। चलो अभी मैं हेडिंग लगाता हूँ, INSTANTANUOUS, इंस्टेंटेनियस। अभी चलो स्पीड लेके समझते हैं। चलो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक सबसे पहली चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक पहली चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। चलो पहले इन दोनों चीज़ों को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ से बोला आपसे पॉइंट ऑफ टाइम को मैंने क्या बोला कि एक बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ ऑफिस के लिए निकलता हूँ अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock और ऑफिस जो है इवनिंग में 5 o'clock तक रहता हूँ। तो 9 से 5 का जो टाइम ड्यूरेशन है, 9 to 9 AM to 5 PM जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने आपसे बोला एट अ शार्प पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 9 o'clock, 9 o'clock मतलब एट अ शार्प पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ये जैसे मैंने आपसे बोला 9:01 पे, मतलब मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। चलो अब इस चीज़ को समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई बॉडी है, ए से बी आपकी मूव कर रही है, टोटल डिस्टेंस आपकी 8 मीटर की है और मैंने कहा कि यहाँ पे 6 सेकंड टाइम ड्यूरेशन लगा, 6 सेकंड टाइम ड्यूरेशन लगा। तो मैंने यहाँ से कहा कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ से निकलेगा क्या? एवरेज स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड। तो क्या किया आपने? 8 मीटर अपॉन 6 सेकंड, मतलब यहाँ से ये हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी मूव कर रही है A to B। लेकिन ये एवरेज स्पीड है बच्चों, एवरेज स्पीड है। मैंने आपसे बोला कि एट द टाइम फॉर एग्जांपल t इज इक्वल 2 सेकंड पर, एट द टाइम t इज इक्वल 2 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या होगी या इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने सोचा कि t इज इक्वल 2 सेकंड पे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 3 मीटर इसने कवर किया, तो 3/2 करोगे, 3/2 करोगे तो भी ये एवरेज वैल्यू देगा, तो भी ये क्या देगा? एवरेज वैल्यू देगा। मतलब प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि एट अ शार्प पॉइंट ऑफ टाइम, मैं अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बात करूं, पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी या कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, वो चीज़ हमें निकालना है। लेकिन निकल क्या रहा है? अगर 3 मीटर लिया, t इज इक्वल 2 सेकंड लिया, मतलब यहाँ से 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड निकली इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए एवरेज। प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने क्या किया, इसी के बगल में एक पॉइंट ले लिया, इसी के बगल में एक पॉइंट ले लिया और जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मान लिया 0.00000001, एक बहुत ही क्लोजर पॉइंट लिया हुआ है, मतलब इसी के नियर और बहुत माइनर टाइम डिफरेंस लिया हुआ है, मतलब टाइम दैट इज अप्रोचिंग टू द जीरो, अप्रोचिंग टू द जीरो, जीरो के क्लोजर है, मतलब इस पॉइंट के बहुत क्लोजर है। ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो स्मॉल डिस्टेंस कवर की होगी दैट इज ऑल्सो द व्हाट? डेल एस। मतलब यहाँ से हमें अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड निकालना है, तो थोड़ा सा माइनर सा एक पॉइंट ले लो यहाँ पे बगल में, मतलब बहुत क्लोजर, बहुत क्लोजर, मतलब मैं 1 सेकंड भी नहीं ले रहा हूँ, सेकंड से भी बहुत कम,
बहुत कम, मतलब द टाइम दैट इज टेंडिंग टू जीरो, दैट इज क्लोजर टू द जीरो या क्लोजर टू द 2 सेकेंड। तो यहाँ से अब हम इस टाइम स्लॉट का यहाँ से हम जो क्या निकालेंगे, आपका स्पीड निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब मैंने 1 सेकेंड भी नहीं लिया, उसके बहुत क्लोजर लिया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए इस बहुत माइनर से डिस्प्लेसमेंट को, जिसे हमने, या डिस्टेंस को, जिसको नाम दिया हमने क्या, डेल एक्स, जिसको नाम दिया हमने डेल एक्स। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था कि जब भी हम बहुत माइनर चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो डेल वर्ड यूज़ करते हैं अपॉन बहुत माइनर सा टाइम, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2.00001 सेकेंड, मतलब बहुत क्लोजर है एक दूसरे के लिए। वो स्मॉल फ्रैक्शनल टाइम कितना है आपका, डेल टी। अब यहाँ से टाइम जो है, अब यहाँ से इस तरीके से समझो, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, मतलब टाइम बहुत क्लोज है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बहुत क्लोजर, दैट इज मतलब टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है, 0 के बहुत क्लोज है, मतलब कहने का टाइम जो है वो 2 सेकेंड के बहुत क्लोज है, 1 सेकेंड भी मैं नहीं ले रहा हूँ। मतलब ये हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसको मैं डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब यहाँ से मैं अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन लिखूँ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ आपका, कि द स्पीड ऑफ एनी बॉडी और द ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलो मैं इन चीज़ों को हटा दूँ क्योंकि डेफिनेशन मुझे लिखना है। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस speed is defined as the speed of body at particular point or at पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब जब हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया t इज इक्वल 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल 2 सेकेंड के कैलकुलेट करने के लिए इसके क्लोजर हमने एक बहुत माइनर सा, मतलब इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला हमने वो लोगों ने पॉइंट लिया हुआ है, और जब ये वाला पॉइंट लिया हुआ है तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल के आ गया डेल एक्स अपॉन डेल टी और डी एक्स अपॉन डी टी। चलो ये डेफिनेशन हो गई आपकी स्पीड के लिए। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी at a particular point or at particular instant of time in a given direction, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाकी ये फॉर्मूला दैट विल रिमेन सेम। चलो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक ट्रैक है आपका 60 किलोमीटर का, आपका एक ट्रैक है जिसमें से हाफ ऑफ द डिस्टेंस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट हाफ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये वाला कितने से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो रहा है। दूसरा जो हाफ है 30 किलोमीटर का, इसके लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे इसका एवरेज कितने का हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर का। तो चलो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। चलो एवरेज स्पीड जो कि 40 गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर,
टोटल डिस्टेंस, चलो इस वाले को नाम दे दिया मैंने S1 और इस वाले को नाम दे दिया मैंने S2 अपॉन टाइम, इस वाले के लिए टाइम T1 और इस वाले के लिए टाइम T2। चलो यहाँ से S1 की वैल्यू कितनी है 30 और दूसरे में भी आपकी 30। अब इस टाइम को चेंज करना है, तो चलो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा या नहीं, फार्मूला देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा या नहीं। तो चलो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 30 अपॉन फर्स्ट वाले स्लॉट के लिए स्पीड कितनी है 30 प्लस दूसरे वाले के लिए S2 अपॉन T2, S2 अपॉन T2 सॉरी S2 अपॉन V2। S2 तो पता है 30 है, ये दूसरा वाला स्लॉट, चलो ये S1 ये आपका S2। तो फॉर T1 को हम लोग लिख सकते हैं S1 अपॉन V1 जो कि हमें गिवन है 30 किलोमीटर। T2 को क्या लिख सकते हैं S2 अपॉन V2। तो चलो S2 हमें पता है 30 किलोमीटर का, वेलोसिटी हो गई आपकी V2, ठीक है। चलो 40 इज इक्वल टू दी, ये ऊपर वाला 60 ये वाला कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 + 30 V2, तो 60 अपॉन V2 + 30 और LCM लेके V2 कहाँ चला गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 40 V2 + 1200 इज इक्वल 60 V2, इसको इस साइड ले आओ तो 20 V2 इज इक्वल टू दी 1200, तो V2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस वाली स्लॉट में जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करनी चाहिए, मूव करनी चाहिए टू अटेन द एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक साइक्लिस्ट जो है एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है आपकी 100 मीटर। कितनी है बच्चों आपकी 100 मीटर की आपकी रेडियस है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 4 मिनट में। तो उसने बोला हुआ है सबसे पहले एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होता है बच्चों सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कमफ्रेंस जो कि हो जाएगा 2πr और टाइम हो गया आपका t, 2π इंटू रेडियस कितने की है 100 मीटर अपॉन टाइम कितने का है आपका 4 सेकंड का, कितने का है आपका 4 सेकंड का। चलो इसको कैंसिल आउट करो तो 50, ये हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा 50π और ये हो जाएगा आपका मीटर पर मिनट। अगर हम यहीं पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों एक चीज़ बताओ कि जब ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0, टाइम हो गया 4, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी का। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। तो वीडियो लेक्चर नंबर 3 दैट इज़ ऑन द एक्सेलरेशन। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।